हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ प्रवक्ता लेक्चर केबीएस पीटी टीजीटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। तो यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, और फिफ्थ दिया गया है यहाँ पे शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इनमें से बताना है आपके कि इनमें से महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें से अगर हम महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो वो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो पहला कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, और फिफ्थ शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है ये सही दिया गया है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है अष्टप्रधान के सदस्य और यहाँ पे उनका अर्थ। तो यहाँ पे मजूमदार आमत्य का अर्थ क्या, तो उसका मतलब होता है कि वित्त एवं राजस्व मंत्री। इसके बाद बी दिया गया है वाकियान विश मंत्री, तो ये होता था गृह मंत्री। सुमंत दबीर, सुमंत या दबीर जो कहते हैं ये विदेशी मंत्री होता। और सुनविश या फिर सुरनीस या सचिव से कहते हैं ये शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही मिलान है। और इस प्रकार से अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पे जो पहला वाला दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है। तो शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का जो सही क्रम है वो है पहले सिंहगढ़, जिसको कोंडाना भी कहते हैं, तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये हुई थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पुर्तगाली, सेकंड दिया गया है ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडन। तो इनमें से आपको बताना है कि किसका किसका यहाँ पे भारत में आगमन हुआ था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन सभी का जो है वो यहाँ पे आगमन हुआ था। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये रिपीट भी हो चुका है। तो वो था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो नहीं आया था तो वो था यहाँ पे रॉल्फ फिच। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया अंग्रेजी यात्री और किसके शासन में आया था, यानी कौन था उस समय मुग़ल बादशाह। तो आपको मिलाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉन मिल्डेन जो हॉल था ये अकबर के समय आया था। विलियम हॉकिंस था ये जहांगीर के समय आया था। और जॉन सरमैन जो था ये फर्रुखसियर के समय आया था। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी पेरिस संधि से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल पूछा गया है जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वो कहाँ पर स्थित है। तो वो स्थित है यहाँ पर दतिया में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जफरनामा लिखा था ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। तो कितना तय किया गया था, तो वो किया गया था 89%। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा। तो ये कहाँ पड़ा था, तो ये पड़ा था बंगाल में। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय
आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन तो हुए थे एम विश्वेश्वरैया। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर बिखरे हुए स्वायत्त गाँव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, यह किसने कहा? तो ये किसने कहा? तो ये कहा था बुकानन ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो कौन कौन से हुए थे? तो वो हुए थे यहाँ पे जूट हुआ था, यहाँ पे कोयला भी हुआ था, लोहा और इस्पात भी हुआ था, और मशीनों के पुर्जे तो नहीं हुए थे, और यहाँ पे सूती वस्त्र हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय बुनकरों को दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो ये किसने कहा? ये कि टिप्पणी किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो ये दिया था विलियम बेंटिंक ने। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में औद्योगिकरण या प्राग औद्योगिकरण की अवधि थी। तो इसकी जो अवधि थी वो थी 1800 से 1850 के बीच। नेक्स्ट यहाँ पे संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो इसके जो संपादक थे वे थे राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डेरोजियो को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये किसने कहा? तो ये कहा था यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 1910 में 10 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो ये की थी मुकुंदराव पाटिल ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था ये अकबर के समय हुआ था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अकबर ने अपने समय के किस संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि प्रदान की? तो ये प्रदान की थी तानसेन को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हुमायूं के मकबरे एवं खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका जो वास्तुकार था वो था उस्ताद ईशा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सर्वप्रथम पित्रादुरा का प्रयोग मुगल काल की किस इमारत से मिलता है? तो ये जो मिलता है ये मिलता है एता मादुल्ला के मकबरे से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अकबर के किस निर्माण को फर्ग्यूसन ने पत्थर की रुमानी कहा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था जामा मस्जिद को। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे तुजक ए जहांगीरी पुस्तक की अंतिम रूप किसने दिया? तो तुजक ए जहांगीरी पुस्तक को अंतिम रूप जो दिया था ये दिया था मोहम्मद हाफदी ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किस मुग़ल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से कराया? तो ये कराया था दारा सिकोह ने। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोफेसर कॉवेल ने किस कवि को बंगाल का क्रैब कहा? तो ये कहा था मुकुंदराम चक्रवर्ती को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में से कौन सी असत्य है? तो कौन सी असत्य पूछा गया है? तो वह है यहाँ पे शौकी को आनंद खां। तो ये यहाँ पे सही नहीं है और यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो थी ताराबाई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था? तो वो कहा जाता है यहाँ पे नाना फडणवीस को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है
सैयद बंधु यानी हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ़ारूक सियार किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना? तो ये बना था सैयद बंधु के। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इतिहासकार कर्नल टॉड ने किस राजपूत शासक को एक राजनीतिक विधिज्ञ और वैज्ञानिक कहा? तो ये कहा था समाईराज जयसिंह को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट आपको सूची 1 को सूची सेकंड से यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहादुर यहाँ पे दिया गया है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह जो प्रथम है इनका जो संबंध है वो है यहाँ पे साहेब बेखबर। इसके बाद है यहाँ पे जहांदार शाह, ये हैं लंपट मूर्ख। फ़ारूक सियार इनको घृणित कायर कहा जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला शाह। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गए। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुग़ल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जामों में। तो आप इसको बिल्कुल रट लें। तो इसका सही आंसर है वो है नादिर शाह। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे बुद्ध के काल में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। अब फिर से यहाँ पे आपको सूची का मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1782 ईस्वी में। वहीं अगर हम टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1799 में। सेरिंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1792 में और मंगलोर संधि हुई थी ये हुई थी 1784 में। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में यूरोपीय आयात की प्रमुख वस्तुएं थी? तो सूती, नील, इत्र, सॉल्ट पीटर, अफीम और घोड़े। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है, कौन कौन सी थी। तो वो थी यहाँ पर सूती थी, नील थी और सॉल्ट पीटर थी और अफीम थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांसीसियों ने भारत में अनेक कोठियाँ स्थापित की, उन कोठियों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पे देखिए मसूलीपट्टनम, माहे, सूरत, पुडुचेरी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो होता है तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो सूरत में, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में और फिर उसके बाद पुडुचेरी, फिर उसके बाद माहे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो किस वर्ष पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूची को फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये प्लासी के युद्ध के समय। वहीं अगर हम हेक्टर मुनीरा की बात करें तो ये था बक्सर के युद्ध के समय। निजाम उद्दौला, तो इसका जो संबंध है वो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रथम नवाब। और शुजा-उल-दौला जो था ये था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का अंतिम नवाब। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कर्नाटक की जो राजधानी थी वो थी अरकोट। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक बाजार ऑपरेटर के लिए फ्लैग का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य होता है वो है यहाँ पे एक विदेशी एक्सचेंज निकासी। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किसके वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1700 किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1738 में।
तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।